नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com का खास कार्यक्रम श्रवण घर की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो विशेष कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज भी जानेंगे श्रवण जी से कि आज किस मसले पर वो करने वाले हैं तीखी टिप्पणी। मेरा अपना मानना यह है कि जिस तरीके से पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कांवड़ियों के रास्ते में जो तमाम ढाबे और रेस्टोरेंट हैं और साथ ही साथ जो ठेले हैं उन पर नेम प्लेट लगाने की जो आदेश दिया है, उसके राजनीतिक निहितार्थ क्या है? क्या ये एक बहुत ही इनोसेंट सा किया गया फैसला है, या फिर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी और 2024 में जो उत्तर प्रदेश में हार हुई और उसके बाद योगी आदित्यनाथ को हटाने की जो मुहिम शुरू हुई, क्या उससे इसका कोई लेना देना है या नहीं? क्योंकि अब नरेंद्र मोदी की सरकार गठबंधन की सरकार है और वो ऐसे सहयोगी दलों के बल पर चल रही है जो अपने आप को सेकुलर पार्टी मानते हैं और कहते भी हैं। और जब ये फैसला आया था उसके बाद से कई सेकुलर पार्टीज ने, तथाकथित सेकुलर पार्टीज ने, आरएलडी ने, जेडीयू ने और एलजेपी ने इसका विरोध भी किया था और ये कहा था कि ये जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला है, इसको वापस लेना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पे इंटरिम कहते हैं स्टे दे दिया गया है। लिहाजा इसके राजनीतिक अर्थ कितने गहरे हैं या नहीं है, जानेंगे हम श्रवण जी से ही। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है सर आपको? इस पर स्टे कर दिया है जो जी उत्तर प्रदेश सरकार का ऑर्डर था, जो मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने पहले जारी किया था, फिर पूरे उत्तर प्रदेश पर लागू हो गया जी। फिर उत्तराखंड में भी लागू हो गया। उत्तराखंड सरकार ने भी समर्थन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, ऑर्डर को रद्द नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट चाहता तो इसको रद्द कर देता, कहता कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है और योगी सरकार के खिलाफ तीखी टिप्पणियां करता सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि अगर किसी फैक्ट्री में जहां 2-4-5 हजार 10,000 लोग काम करते हो, वहां अगर हिंदू मुस्लिम के बीच में इस तरह का भेदभाव हो तो उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी आती या न्यायालय की आती तो किस तरह की होती है। सुप्रीम कोर्ट कह सकता था कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है ऑर्डर, नागरिकों के बीच भेदभाव उत्पन्न करता है, विद्वेष फैलाता है, और राज्य इसमें इस तरह की कार्रवाई करता है तो सुप्रीम कोर्ट का नजरिया इसमें एक अलग किस्म का हो सकता था। अब ये स्टे हुआ है, अब इसमें बहस चलती रहेगी। और आश्चर्य की बात यह है कि स्टे के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने या योगी सरकार ने उसको खारिज नहीं किया, जो ऑर्डर को। अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया कि भाई ये जो ऑर्डर है, डायरेक्टिव है कि आपको बताना पड़ेगा हिंदू हैं मुसलमान हैं किस तरह का है, उन्होंने कहा कि केवल फूड आइटम्स को डिस्प्ले किया जा सकता है, क्योंकि उनका कहना है कि जो सभी तरह की चीजें संभव है, मतलब ये कोई नागरिकों के बीच में भेदभाव का मामला है। अब इसमें जो बहस है वो ये कि मतलब मैंने जैसा कहा कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद भी ऑर्डर तो वही है, मतलब योगी सरकार ने कोई उसको खारिज नहीं किया, वापस नहीं लिया। उत्तराखंड सरकार ने भी कोई ये नहीं कहा कि भाई अब हम सुप्रीम कोर्ट के स्थगन का सम्मान करते हुए इसको वापस लेते हैं। मतलब ये ऑर्डर भी है और स्टे भी है और बहस भी है। बहस ये है अब जो कि भाई इसमें योगी जी जो हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या अचीव किया इसको लेकर, केंद्र सरकार ने क्या अचीव किया और सहयोगी दलों ने क्या अचीव किया और देश की जनता ने क्या अचीव किया। क्या इसको योगी सरकार की हार माना जाए जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, हार नहीं है।
योगी जी ने या मुख्यमंत्री ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्राप्त करना चाहते थे वो कर लिया है, और कई तरीके से कर लिया है। इसमें केवल एक ही चीज है जो कि मोदी सरकार एक राहत की सांस ले सकती है कि अब ये चीज कुछ समय के लिए, जब तक संसद है तब तक टल गई है और ये बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा या बन पाएगा, ये फैलेगा नहीं। ये जो सहयोगी दल हैं सरकार के, एनडीए के, जेडीयू है, तेलुगु देशम है और तमाम आरएलडी है, ये राहत की सांस ले सकते हैं कि इनको बगैर कुछ बलिदान किए बयान से ही, या चिराग पासवान ने बयानबाजी से ही मिल गया जो मिलना था। तो अब मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि जो मेरी नजर में है कि क्या योगी ने क्या अचीव किया। वो जो चाहते थे अपना शक्ति प्रदर्शन, वो उन्होंने अचीव कर लिया। वो शक्ति प्रदर्शन क्या था कि केंद्र को ललकारा जा सकता है, मोदी जी को ललकार सकते हैं। कम से कम एक बीजेपी में मुख्यमंत्री है जो, और वो ललकार सकता है, चुनौती दे सकता है, या डिफाई कर सकता है, या अपनी मर्जी से काम कर सकता है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। दूसरा ये कि वो अकेला नहीं है। उत्तराखंड भाजपा के साथ के राज्य उसके साथ हैं, मतलब मध्य प्रदेश भी साथ है। मतलब जो जवाब सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब मांगे हैं उसमें मध्य प्रदेश भी, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ। और मध्य प्रदेश में उन्होंने मांग की थी, कम से कम 2 विधायक जो इम्पोर्टेंट है, उन्होंने मांग की कि मध्य प्रदेश में बोर्ड लगने चाहिए जगह जगह, जिससे पता चले कि किसकी दुकान का मालिक कौन है। मतलब ये फैलने वाली बात है, एक विभाजन को आगे ले जाने वाली बात है। दूसरा ये कि इतने बड़े मामले में केंद्र हस्तक्षेप नहीं कर पाया। अगर केरल में इस तरह का कोई, केरल की सरकार अगर करती है ऐसा कोई काम जो डिस्क्रिमिनेटरी होता, या कर्नाटक सरकार करती, नई कर्नाटक सरकार, पुरानी तो काफी कर चुकी थी, बीजेपी की क्या कर चुकी है मैं उस पर आऊंगा बाद में, या और कोई तेलंगाना सरकार, तो केंद्र उसको तुरंत कार्रवाई करता। तो इसका मतलब है कि केंद्र कोई कार्रवाई नहीं कर सका, ना होम मिनिस्ट्री कर सकी। दूसरा ये कि योगी जी के या मुख्यमंत्री के या उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ खुल गए कि वो अब आगे भी इस तरह के कोई निर्णय ले सकते हैं जो केवल अदालतों में चैलेंज किए जा सकते हैं। और अदालतों में तो बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, जो चलते भी हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो कई केसेस हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, फेक एनकाउंटर्स के हैं, जिसमें कई लोगों की डेथ हुई है और कभी कुछ हुआ नहीं सरकारों का। और अंतिम बात यह कि योगी जी ने ये बता दिया कि उनको बीजेपी के अलाइज की कोड़ी भर चिंता नहीं है। वो चिंता नहीं करते हैं कि आरएलडी के जयंत चौधरी क्या कह रहे हैं, या जेडीयू का क्या कहना है, या अपना दल का, या और किसी का, केशव प्रसाद मौर्य का क्या कहना है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मतलब जो बीजेपी की राजनीति है उसमें भी इम्पोर्टेंट है, और देश में जो चल रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। और ये इम्पोर्टेंट भी है कि जब तक ये केस चलेगा, वो ऑर्डर को योगी जी विड्रॉ नहीं करेंगे। वो अगर कोर्ट को खारिज करना हो, समाप्त करना हो, तो कर दे, पर वो नहीं करेंगे। उसका कारण ये है कि वो अगर विड्रॉ करते हैं तो इससे 2 चीजें होंगी कि वो जो जिस हिंदू वोट बैंक को योगी ने क्रिएट किया है, वो कहेगा कि अरे ये आपने क्या किया, आप मतलब क्या डर गए, सरेंडर कर दिया। और जो माइनॉरिटी है वो उनके साथ नहीं आएगी, मतलब वो विड्रॉ कर लें तो भी साथ नहीं आएगी, वो जानते हैं।
और इसमें जो एक चीज जो मैंने कही आपको, जो केंद्र को ललकारने की जो बात कही, उसमें एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान हैं। जो 19 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है, उसमें 4 करोड़ के करीब, 20 करोड़ के करीब मुसलमानों की पॉपुलेशन, उनमें 4 करोड़ के करीब मुस्लिम्स हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो एक चीज और है कि इन चुनाव के दौरान जब मोदी जी अप्रैल में अलीगढ़ गए थे, तब उन्होंने इलेक्शन रैली में ये कहा था, मोदी जी ने, कि जब मैं पसमंदा मुसलमानों की तकलीफों की बात करता हूं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पेट में दर्द उठता है। अब वो मतलब वो पसमंदा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, और वो कुछ हद तक जोड़ा भी था उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने, क्योंकि ये लोग तो ओबीसी और दलित मुस्लिम्स की तरह हैं, और इनकी आबादी करीबन 85% के करीब है यूपी में। जितने मुसलमान हैं 4 करोड़ में 85% के करीब ये हैं। और ये जो कावड़ यात्रा के कारण जो प्रभावित होने वाली आबादी है, जो जिनको कहा गया कि वो नेम प्लेट्स लगाएं, वो उनमें तमाम लोगों में ये लोग हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये उत्तर प्रदेश का ऑर्डर है योगी जी का, उसने उस वोट बैंक को भी हिट किया जिसको मोदी जी अपनी तरफ जोड़ना चाहते थे या मोड़ना चाहते थे, और वो काफी डिसाइसिव है। मैं मतलब उसमें बाद में आऊंगा कि ये जो वोट बैंक है, जो मुस्लिम वोट बैंक है, ये आंध्र में कितना है, या महाराष्ट्र में कितना है जहां चुनाव होने वाले हैं, या बिहार में कितना है जहां चुनाव होने वाले हैं। इसका जो अलाइस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मतलब जो जयंत चौधरी अगर मांग कर रहे थे कि भाई ये जो आपने आदेश बिना सोचे समझे निकाल दिया, आरएलडी जो अलाई है मोदी जी के साथ, और उन्होंने कहा कि भाई ये आपने बिना सोचे समझे ऑर्डर निकाल दिया, और आप अड़ गए हैं कि एडमेंट है कि आप इसको वापस भी नहीं ले रहे हैं। और उनका कहना था कि मुसलमानों में शाकाहारी भी हैं, जयंत चौधरी का कहना था, और हिंदुओं में मांसाहारी भी हैं जी। ये जयंत चौधरी ने कहा। जयंत चौधरी की जो चिंता है, या नीतीश कुमार की जो चिंता होगी आगे चल के, या बिहार महाराष्ट्र में फडणवीस की अब जो चिंता होगी, या एकनाथ शिंदे की होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में काफी लोग सभी शाकाहारी नहीं है। मराठों में, मराठी पॉपुलेशन में सभी शाकाहारी। जो चिंता है, जो जयंत चौधरी की उत्तर प्रदेश में लेकर चिंता थी, वो ये कि मुजफ्फरनगर में मीरापुर में की सीट पर उपचुनाव होना है विधानसभा के लिए, और यहाँ जो सीट जिनके पास थी 2022 से, वो जो उम्मीदवार थे वो 2024 में बिजनौर से पार्लियामेंट के लिए चुन लिए गए जी। और जयंत चौधरी मीरापुर से किसी उम्मीदवार को, मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करना चाहते हैं, और ये जो मीरापुर है ये मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है। उस तो जयंत चौधरी की चिंता ये नहीं है कि ये कोई इसके कारण कोई बहुत मतलब जातिगत वैमनस्य फैल रहा है, या इसके कारण दुर्भावना फैल रही है, या इस तरह का कुछ हो रहा है। उनका जो शुद्ध गणित समझ में आता है, वो ये समझ में आता है कि जिस बेल्ट को वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो बेल्ट में, या जैसा मैंने मीरापुर का कहा, ऐसी चिंताएं सब लोगों को है। ऐसी चिंता बीएसपी को भी है। बीएसपी कई जगह मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करती है, और ये नॉन है कि बीएसपी जो है मोदी जी को समर्थन देती है, मतलब जैसा कि दिया उन्होंने पिछले चुनाव में जो 10 सीटें उनको लोकसभा में प्राप्त। अब जो जैसे मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, इसका क्या, जैसे मैंने एक बात आपको कही कि योगी जी ने ये चीज क्यों की होगी, या उसके पीछे मतलब एक जो मैंने कारण दिया कि उन्होंने
केंद्र को चुनौती दी। इसमें जो दूसरा पॉइंट है, क्या उन्होंने केंद्र को चुनौती यह जानते हुए भी दी कि इसके कारण 2027 में या 10 उपचुनाव में बीजेपी की हार हो सकती है। मतलब क्या ये समझते हुए भी दी उन्होंने? मतलब अलावा इसके कि वो अगर मान रहे हो कि इसके कारण पोलराइजेशन होगा और उनको 2017 जैसा फायदा मिलेगा, क्या इसमें जो एक ऑप्शन ये है कि इससे बीजेपी हार भी सकती है 2027 में? मैं इसका उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं कि कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत थी बोम्मई साहब के नेतृत्व में, और उससे पहले येदियुरप्पा के नेतृत्व में, और वहां पर जो जितने दिन सरकार रही उसमें कई तरह के ऑर्डर्स पास किए गए बीजेपी की हुकूमत में, जो कि मुसलमानों के खिलाफ थे, जैसे कि कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिवेंशन ऑफ कैटल एक्ट 2020। मतलब ये जो जानवरों को कत्ल खाने में जाने से बचाने के को लेकर, यानी मुसलमानों के हाथ नहीं पड़े। प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट ये बनाया 2021 में, जिसका उद्देश्य था कि लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करना। हिजाब बैन, मतलब हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 2022 में बनाया जी। ये सब कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने किया, और ये सब अल्पसंख्यकों को शिक्षा देने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए। इसके अलावा हलाल मीट का जो चलाया झगड़ा, अजान पर प्रतिबंध का चलाया, और मंदिरों के आसपास जो शॉप्स हैं हिंदुओं की, मुसलमानों की, उसको बंद करने की मांग की गई, और उस पर काफी हद तक प्रतिबंध लगा भी दिया। जी। क्या हुआ उसका परिणाम आशुतोष जी? मतलब कर्नाटक जैसे राज्य में जहां 84% हिंदू हैं, वहां बीजेपी हार गई। न सिर्फ कर्नाटक में हारी, तेलंगाना में भी हार गई, जहां भी यही स्थिति है। मतलब जो हिंदू मुस्लिम रेशो है वो यही है जो कर्नाटक में है। तो इसका मतलब अगर ये हम माने कि मतलब जैसे बिहार में 17% मुस्लिम है, जहां चुनाव होने हैं अगले साल, महाराष्ट्र में 12%, 11.5% के करीब मुस्लिम्स हैं जी, जहां चुनाव होने हैं, और अगर आप मतलब जम्मू कश्मीर जहां चुनाव होने हैं वहां 68% मुस्लिम्स हैं, और यूपी, वेस्ट बंगाल और बिहार, केवल इन 3 राज्यों में देश की कुल मुस्लिम आबादी का 47% है। तो क्या हमको मतलब इसमें से ये जो उत्तर प्रदेश में जो प्रयोग चल रहा है योगी जी का, कह सकते हैं कि मेरे सत्य के प्रयोग योगी जी कह सकते हैं, तो इससे मतलब उपलब्धि क्या होने वाली है? मतलब अलावा इसके कि पूरे देश में इसको लेकर एक तरह का आउटरीच है, क्या इसका जैसे राहुल गांधी पर मोदी जी आरोप लगाते हैं या लगाते रहे हैं कि वो हिंसा फैला रहे हैं, मतलब राहुल गांधी का नाम नहीं लिया हो पर विपक्ष का नाम लिया हो या कांग्रेस का नाम लिया हो, ये लोग हिंसा फैलाते, पब्लिकली कहा गया है। इस तरह के जो आदेश हैं जो उत्तर प्रदेश में निकले और गर्व के साथ जिस पर अमल किया जा रहा है, क्या वो हिंसा नहीं फैलाते हैं? तो मोदी जी से अगर सवाल पूछा जाएगा, और निश्चित रूप से ये सवाल उठेगा पार्लियामेंट में, आज तो पूरे समय नीट को लेकर जो चर्चा हुई और एजुकेशन को लेकर हुई, और प्रधान से एजुकेशन मिनिस्टर से इस्तीफा तक मांगा गया, क्या ये जो पूरी कार्रवाई है, क्या इसमें एक जो लोगों में चर्चा है
कि क्या ये मोदी जी को, शाह साहब को या केंद्र में जो हुकूमत है उसको कमजोर नहीं करेगी, अनस्टेबल नहीं करेगी, अलाइज को भयभीत नहीं करेगी, और अगर इसके कारण 2027 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत और उत्तराखंड में बीजेपी की हुकूमत चली जाती है चुनाव में, तो क्या 2029 में तक अगर मोदी सरकार कायम रहती है और फिर चुनाव होते हैं तो बीजेपी के लिए क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? तो क्या ये जो कदम है हाराकीरी का कदम तो नहीं है कि ये जानबूझ करके जी हम कर रहे हैं भी, ठीक है, हमको लग रहा है कि ये कर रहे हैं। अब इसमें एक जुआ भी हो सकता है कि हम इसको हिंदुत्व का सबसे बड़ा प्रयोग मानकर एक नए किस्म का राष्ट्रवाद देश में पैदा करना चाहते हैं। तो क्या जनता ने इस कार्रवाई का समर्थन किया है क्या, या उत्तर प्रदेश की जनता इस कार्रवाई से खुश है क्या समर्थन करती है क्या? मेरे ख्याल से इसके लिए कोई, अगर CSDS जैसी संस्था या और कोई ये गोदी मीडिया के जो चैनल्स हैं ये कोई ओपिनियन पोल करें तो पता चल सकता है कि ये जो कदम उठाया है योगी सरकार ने ये कितना लोकप्रिय हुआ है लोगों के बीच में, या हिंदुओं के बीच में भी इसको मान्यता मिली है क्या? मुसलमान तो खैर एजिटेटेड है ही जी, पर क्या हिंदू भी इसको अप्रूव करते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि कोई हिंदू अप्रूव नहीं करता है, और मैं इसको एक ऐसा गंभीर कदम मानता हूं जिसको सुप्रीम कोर्ट को प्रथम दृष्टया खारिज कर देना चाहिए था और तीखी टिप्पणियां की जानी चाहिए थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने नहीं की। ये मेरा मानना है जी। थैंक यू सर, थैंक यू।